जब भी अडल्ट फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले हमारी वेरी ओन सनी दीदी का नाम याद आता है, जो 12 सालों तक वैसे वाले वीडियोस बनाकर 18 करोड़ तक कमा रही थी। पर ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने ये ऐश की जिंदगी छोड़कर बॉलीवुड फिल्मों में अपने कदम बढ़ा लिए? अब इसका जवाब तो हम जानेंगे ही, पर उससे पहले क्या आप जानते थे कि अडल्ट इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकार मियां खलीफा अपने शुरुआती दिनों में इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि उनके डेब्यू के बस 2 महीनों में ही उन्होंने पॉर्नहब पे मोस्ट व्यूड परफॉर्मर की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अब इनको लोग इतना प्यार दे रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने उतने ही नोट्स छापे होंगे, है ना? पर इनके बैंक बैलेंस का कच्चा चिट्ठा जाने से पहले यही अडल्ट फिल्मों की गलियों की वेटरन रह चुकी ब्री ओस्लोन, जो 280 से भी ज्यादा फिल्मों में अपना टैलेंट दिखा चुकी हैं, उनके जिंदगी ने ऐसा क्या मोड़ ले लिया कि महीने का 22 से 44 लाख की कमाई छोड़ छाड़ कर ये अपने घर से तक निकलने से कतराती हैं। हम इन्हीं टैलेंटेड कलाकारों की जिंदगी और इनकम की बातें करने जा रहे हैं आज की वीडियो टाइटल 5 रिचेस्ट फीमेल पॉर्न स्टार्स। नंबर 1, मियां खलीफा। अब जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, मियां खलीफा के करियर में उन्हें शुरुआत में ही प्रमोशन मिल गया था, जहां बस 2 महीने में वो पॉर्नहब के मोस्ट व्यूड परफॉर्मर की लिस्ट में आ गई थी। और लेबनीज अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी मियां खलीफा की ये कामयाबी का सफर शुरू हुआ था आज से 7 साल पहले 2014 में, जब एक अडल्ट फिल्म प्रोड्यूसर ने बेसिकली उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी और उन्हें इस चकाचौंध दुनिया की तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अब जाहिर सी बात है, जहां इतना पैसा और मिलेगा वहां कोई इनकार की गुंजाइश नहीं होगी, इसीलिए मियां भी इस मौके को ठुकरा नहीं पाई और आगे बढ़ के उन्होंने 1 दर्जन जितने वीडियोस में अपना हुनर दिखाया, जिनकी बदौलत उन्होंने महीने में करीबन 22 लाख की कमाई भी की। पर मियां कोई आम एडल्ट एक्ट्रेस नहीं थी, क्योंकि इनके अनोखे वीडियोस के साथ ही इनके हिजाब और चश्मे ने भी इन्हें काफी फेम दिया था। लेकिन मियां को ये फेम कोई वाहवाही की बदौलत नहीं बल्कि इंसल्ट के रूप में मिली थी, जहां दुनिया भर के लोगों ने यही वीडियोस को 1.5 मिलियन व्यूज तक पहुंचाया था, लेकिन साथ ही इन पर एक खराब मुस्लिम होने का टैग लगाकर उन पर कीचड़ उछालने का काम भी कर रहे थे। पर जहां एक तरफ टीवी शोज होस्ट करके और मैगजीन कवर्स पे पोज करके भी मियां को लोगों ने अनदेखा किया था, वहीं इनके एक कंट्रोवर्शियल वीडियो ने इन्हें वर्ल्ड स्टार बना दिया था। और आज मियां ने इसी फेम और अपने मशहूर चश्मों का इस्तेमाल करते हुए लेबनान में हुए एक्सप्लोजन से पीड़ित लोगों के लिए अपने फेमस चश्मों को नीलाम किया, जिसमें उन्होंने पूरे 37,49,652 जमा करके इन पीड़ितों की मदद की। नंबर 2, जेना जेम्सन। हमारी लिस्ट की अगली शख्सियत जिन्होंने सुपरहिट अश्लील वीडियोस बना के सबसे ज्यादा कमाई कर अश्लीलता की दुनिया में ऐसा मुकाम पाया कि न्यूयॉर्क ने इनकी ऑटोबायोग्राफी को बेस्ट सेलर की लिस्ट में डाल दिया था। तो हम जिन मोहतरमा की बात कर रहे हैं वो हैं जेना जेम्सन और जेना मैरी मसोली की, जिनकी अडल्ट फिल्में अव्वल लेवल पे चलती हैं, इसीलिए इन्हें क्वीन ऑफ पॉर्न का खिताब भी मिला हुआ है। पर जेना का करियर शुरू से ही इतना ग्लैमरस नहीं था, क्योंकि अडल्ट फिल्मों में अपनी कारीगरी दिखाने से पहले इन्होंने अपनी माताश्री की ही तरह शो गर्ल करियर में भी अपना लक आजमाना चाहा था, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें वहां कदम तक रखने का मौका नहीं दिया गया। तब जाकर जेना ने अपने आशिक की बात सुनकर लास वेगास के स्ट्रिप क्लब में डांस करना शुरू किया। पर जब जेना के यही जानू ने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने 1993 में अडल्ट इंडस्ट्री में एंट्री मारी। और एंट्री मारते ही उन्होंने एक से एक ऐसे पलंग तोड़ परफॉर्मेंसेस दिए कि साल 1996 तक इन्हें 3 सबसे बड़े एडल्ट मूवी ऑर्गेनाइजेशन से टॉप न्यू कमर अवार्ड का खिताब भी मिला था, जिसके चलते जेना की कमाई पूरे 72 करोड़ तक पहुंच गई थी। पर इतना ही नहीं, जेना के दमदार परफॉर्मेंस के चलते वो एक्स रेटेड क्रिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन XRCO और एडल्ट वीडियोस न्यूज AVN जैसी बड़ी कंपनीज में मेंबर भी बन गई। और मेंबर बनने के साथ ही इनका प्राइस टैग भी बढ़ गया, जहां ये हर दिन का कम से कम 3 लाख जितना चार्ज करने लगी। तभी तो आज भी ये रिचेस्ट फीमेल पॉर्न स्टार्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आती हैं। लेकिन सिर्फ इन फिल्मों में काम करके ही नहीं, बल्कि क्लब जेना नाम से एडल्ट कंपनी खोल के भी इन्होंने एडल्ट फिल्में बनाई थी और काफी मोटी रकम कमाई थी। पर यही नहीं, इन्होंने 2004 में हाउ टू मेक लव लाइक अ पॉर्न स्टार अ कॉशनरी टेल नाम की एक बुक भी लिखी थी, जहां इन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री के सारे काले सच को दुनिया के सामने रखा था। और यही किताब को लोगों ने इतना पसंद किया था कि ये 6 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में बनी रही। लेकिन फाइनली जाकर 2008 में जेना ने अपने परिवार के लिए ब्लू फिल्म्स को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और आज ये वेबकैम और हॉलीवुड में काम करके अपना गुजारा करती हैं।
नंबर 3, सनी लियोनी। आई एम श्योर इन महिला को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वही हैं जिनका लियोनी से लैला के सफर ने इनको इतना मशहूर कर दिया कि इनका नेटवर्थ 18 करोड़ से सीधा 98 करोड़ पर पहुंच गया। लेकिन इनके इनकम जंप से पहले जरा इनके करणजीत कौर वोरा से सनी लियोनी बनने के सफर को जानते हैं। तो सनी के एडल्ट मूवीज में कदम रखने से पहले ये जर्मनी की एक बेकरी में काम करती थी, जिसके बाद उन्होंने 2003 में नर्स की पढ़ाई भी शुरू की थी। ये वही टाइम था जब उन्होंने पेंट हाउस मैगजीन में मॉडलिंग करके ऐसा जलवा दिखाया कि वो साल सनी को पेंट हाउस ऑफ द ईयर का खिताब मिला, जिसके चलते उन्होंने 72 लाख का प्राइज मनी भी जीता था। और यही वो जरिया था जिसकी वजह से सनी को एडल्ट इंडस्ट्री के दरवाजे तक जाने का मौका मिला, जहां उनकी कलाकारी लोगों को इतनी पसंद आई कि वो बहुत जल्द ही अवार्ड विनिंग एडल्ट एंटरटेनर भी बन गयी। लेकिन 2013 में इन्होंने ब्लू फिल्म्स के कमरों को टाटा बाय बाय बोलकर बॉलीवुड में अपना लक आजमाया, जहाँ उन्होंने जिस्म 2, जिसकी वजह से इनका नेटवर्थ 59 करोड़ से ऊपर चला गया था। यही नहीं, इनको पोर्नोग्राफिक फिल्मों में बेमिसाल परफॉर्मेंस देने के कारण कई अवार्ड्स भी मिले थे। जिसके अलावा इन्होंने प्लेबॉय टेलीविजन के सबसे पॉपुलर लाइव शो नाइट कॉल को भी होस्ट किया है। पर यही नहीं, 2010 में जेसे ने ऑस्ट्रेलियन पेंट हाउस मैगजीन में पेट ऑफ द मंथ बन के लाखों रुपए भी कमाए थे। जिसके साथ ही 2005 में रिलीज हुई इनकी पायरेट मूवी को द मोस्ट एक्सपेंसिव एडल्ट फिल्म का खिताब भी दिया गया था। पर ये मोहतरमा यही नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने डायसा टकीला नाम का खुद का टकीला ब्रांड भी रिलीज किया, जिसका एक 750 ml का बॉटल पूरे 2825 में बिकता है। लेकिन जैसे कि जिंदगी में जब उनके बच्चे ने एंट्री मारी, तब जाकर उनके लाइफ के ये चैप्टर पर द एंड का टैग लगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि बड़ा होकर उनका बच्चा ये सोचे कि मम्मी ये सब करके पैसा कमा रही हैं। नंबर 5, ब्री ओल्सन। एक जमाने में जिनके नाम पे मार्केट में सेक्स टॉयज बेचे जाते थे, वो खुद आज डोंट डू पॉर्न का ज्ञान दुनिया को दे रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्री ने खुद 2006 से 2011 के बीच 281 से ज्यादा पोर्नोग्राफिक फिल्मों में काम किया है। दरअसल ब्री ओल्सन उर्फ रशेल मेयर ओवरलिन ने 19 साल की छोटी उम्र में पॉर्न इंडस्ट्री में एंट्री मार दी थी, क्योंकि उनको कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाना था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पास पॉर्न फिल्मों में काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और एडल्ट इंडस्ट्री में आते ही उन्होंने डिजिटल प्लेग्राउंड, एलिगेंट एंजल और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि एक वीडियो में उन्होंने खुद बताया था कि इस काम से वो हफ्ते में लगभग 14 लाख रुपए कमाती हैं। और उनकी इसी डिमांड की वजह से 2010 में ब्री टॉप 12 फीमेल पॉर्न स्टार्स की लिस्ट में भी शामिल हुई थी। पर ऐसा नहीं है कि ब्री ने सिर्फ एडल्ट मूवीज से ही नाम और पैसा कमाया है। उन्होंने साल 2007 से 2010 तक एडमेंट ई कॉमर्स कंपनी के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो सेक्स टॉयज, वाइब्रेटर, कॉन्डोम्स और लिंगरीज बेचती है। साथ ही उन्होंने नॉन प्रॉफिट सोशल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स भी प्रोवाइड किया है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दों पर आवाज उठाती है। इसे इस कंपनी के साथ काम करने का ही असर कह सकते हैं, जिसकी वजह से 2011 में ब्री को एहसास हुआ कि उन्हें अब एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़कर मेन स्ट्रीम फिल्म में अपना करियर बनाना चाहिए। और अपने इसी एहसास के बाद उन्होंने डोंट डू पॉर्न का वीडियो रिलीज करके दुनिया को ये बताया कि एडल्ट इंडस्ट्री ने उन्हें हर्ट किया है। इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री से निकलने के बाद उन्हें लोगों ने अपनाने तक को मना कर दिया था, जिसके बाद ना उन्हें ढंग का काम मिला, ना ही इज्जत, जिस वजह से वो कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। अब असली बात चाहे जो भी हो, ब्री के इस वीडियो से ये साफ हो गया था, भले एडल्ट इंडस्ट्री से इंसान कितने भी पैसे कमाता हो, पर असल में उसकी जिंदगी नरक से बदतर होती है। अब वैसे हम देखें तो रिचेस्ट फीमेल पॉर्न स्टार की लिस्ट में शामिल हुई सारी मोहतरमाएं एक समय पर लिस्ट के टॉप में रह चुकी हैं, और यही बदनाम इंडस्ट्री से करोड़ों कमाने के बाद कईयों ने इस इंडस्ट्री के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। तो आप ही कमेंट में बताओ कि इन दमदार कलाकारों में से किसकी करोड़ों की धन संपत्ति की कहानी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिख रहे बेल आइकन को हिट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।